पूजा, पूजा, अब कैसा लग रहा है? हाउ यू फील नाउ? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आई विल हेल्प यू, ओके? हाँ। पूजा, मेरे इन हाथों में रेखा है, उन पर फोकस करने की कोशिश करो। जो मैं पूछूंगा उसका सोच समझकर जवाब देना। सिर्फ मेरे हाथ को ध्यान से देखो। कम ऑन, कम ऑन। वैसे बेटी, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसी ने मुझे अपने काबू में कर रखा है। आनंदन को जानती हो क्या? नहीं। तुम्हें जो काबू कर रहा है वो पुरुष है या स्त्री है? बोलो। मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं उर्मिला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारा मकसद क्या है? सर्वनाश। उर्मिला, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो ना? किसी से बदला लेना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम लोग जिंदा हो ऐसी कहानी बोलते रहोगे। तुम्हारी दुनिया में सर्वनाश का बदला लेना गलत है। अच्छे कर्म करने से जो फल मिलता है वो भलाई के लिए ना। बुराई करने वालों को भलाई कैसे मिल सकती है? बुराई को मिटाना ही मेरा लक्ष्य है। बुराई को मिटाने के लिए ऊपर वाला अवतार लेता है। मैं कोई अवतार नहीं हूँ। मैं भी सभी लोगों की तरह एक साधारण सी लड़की थी। नमो बाघम गुरुवे। शिवराम, जब से मैंने इस जगह पर कदम रखा है तब से तुम्हारे सारे कारनामे मेरे सामने आने लगे हैं। वैसे मेरे खिलाफ रहने वाली शक्ति हो सकती है। वैसे ही यहाँ की परिस्थितियों को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। सर्वनाश बदला लेने के बारे में आपने पढ़ाया नहीं? ये मेरे धर्म के खिलाफ है। वैसे आपने वेद पढ़ाया और अधर्म नहीं पढ़ाया। ये मेरे धर्म में नहीं है। शिवराम, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो उसे पहले रोक दो। ये कैसे हो सकता है गुरुजी? इस पार्थी शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा। ऐसा आपने ही तो मुझे पढ़ाया है गुरुजी। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे गलत जगह लगा रहे हो। इससे कर्म रास्ता भटक जाएगा। तुम आत्मा को बचाने का कार्य नहीं कर रहे हो, तुम सर्वनाश कर रहे हो। क्षमा करना गुरुजी, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझना। आप मुझे इस तरह बचाने पर क्यों उतरे हो? खुद के नाश के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, आत्महत्या। आत्महत्या तो पाप है, ऐसा पढ़ा है मैंने शास्त्र में। इस वजह से आप कृपा करके पीछे हट जाइए। हमारे मर जाने के बाद तुम अपना रास्ता भूल जाओ। आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर मैं सच्चे रास्ते को ढूंढ रहा था। आपने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से अलग हो जाने के बाद उस कठिन रास्ते को मैं फिर देखने लगा। उसे ढूंढने से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। अब मेरा जो रास्ता है वो सिर्फ मोक्ष है और वही मेरा लक्ष्य है। कौन से मोक्ष की तुम उम्मीद करते हो? उर्मिला से? ऐसा रहा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जो अभी तुम यज्ञ कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुमने ये यज्ञ नहीं रोका तो इस संसार में तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। कई साल तपस्या करके मैंने वरदान प्राप्त किए। उस वरदान को भूलकर मैं निपक्ष खड़ा हो जाऊं? हाँ? तुम अपनी मौत को और भी अपने करीब ला रहे हो। तुम्हारी ये हंसी और तपस्या होने दो। मेरी बात पूरी होने दो। उर्मिला से मैं निपट लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तपस्या में कोई बाधा नहीं होगी।
जो खुद को तो बचा नहीं पा रहा, एक ऐसे कमजोर गुरु को मैं अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी जो मौत है जरूरी है, मैं इस यज्ञ से अब पीछे नहीं हटूंगा। गर्भ में मरने वाले बच्चे की तरह ही उर्मिला भी इसी यज्ञ में मरेगी, उसे मरना ही पड़ेगा। इसके लिए जो तुमने सीखा है वो बहुत कम है। अपने आप को नष्ट करने के लिए तुम खुद दावत दे रहे हो। तुम्हारे सर के ऊपर जो मंडरा रहा है, उस मौत को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। गुरु को भी काबू में लाकर, अपने मंत्र शक्ति से कामयाबी लाकर ये शिवराम दिखाएगा। इतनी हिम्मत है मेरे मंत्र शक्ति में, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। मेरे शिष्यों में से, बुराई के रास्ते में चलने वालों में से सिर्फ तुम हो। तुम्हारे इस तजुर्बे को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। शिष्य, तुम्हारे लिए जो मैंने अपना वक्त बर्बाद किया है वो आज मैं झेल रहा हूँ। अभी से हमारे बीच गुरु शिष्य का नाता नहीं। मैंने उसी दिन अंकल से कहा था कि हमें ऐसे जगहों पर क्यों रहना है। दिस विल मेक दिस ब्रेड्स इंडिपेंडेंट। उस वक्त अंकल ने यही कहा था। अभी उस बारे में बात करके क्या फायदा? एनीवे, इट्स रियली वेरी स्कैरी। स्टीफन की इस तरह की कहानी की किताबों में पढ़ने के अलावा। पूजा के जगह पर कौन है? अंकल अरसुद्दीन बेचारे बहुत शौक में है। उसकी मम्मी को अभी भी खबर नहीं। विवेक, तुम चलो, तुम दोनों कमरे में चले जाओ। बताओ तो हुआ क्या? बाद में बताता हूँ। इन्हें क्या हुआ? छोड़ो मत इसे, मारो 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 इसे। ये क्या चीज है? किसी को वश में करने वाला ये एक ताबीज है। पश्चिम में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे ताबीज बनाते हैं। इसके ऊपर मुझे पहले से ही शक था, ये कुछ तो गलत काम कर रहा है। कई बार इसके ऊपर मुझे डाउट भी आ रहा था। शायद शिवराम की गुलामी करने वालों में से ही होगा, क्योंकि इसी तरह की एक ताबीज को शिवराम के हाथ में भी देखा गया है। शायद हो सकता है कि उसके घर में जाने का ये एक एंट्री पास हो। क्या आप लोग जानते हैं कि शिवराम के अंदर एक शक्ति है जो बुराई के रास्ते पे चल रही है? क्या आप लोग जानते हैं शिवराम की अनोखी शक्ति में प्रभावित होने वाला ये क्या है? 3 बकरे को पालना, अपनी आंखों से किसी को भी रखकर बहुत होशियारी से उसका देखभाल करना। मैंने देखा है उस हर दिए में एक अजीब शक्ति है। उर्मिला का दिया, मानप्री का दिया, कायाकल्प का दिया। वो दिया जब तक जलता है तब तक शिवराम एक विजेता है। उसे पता चले बिना हमें उस दिए को हटाना होगा। अगर दिए को हटा देंगे तो क्या होगा? उसकी एक एक शक्ति को हमें नष्ट करना है, फिर बाद में वो खत्म हो जाएगा। कोई और रास्ता अपना सकते हैं क्या? उसी कार्य को मैं करने जा रहा हूँ। मैं अपने यज्ञ कुंड में 3 दिए रखूंगा बगैर जलाए, और वो शक्ति का आवाहन करूंगा। शिवराम के जगह पर जो एक एक दिया बुझेगा, उसी वक्त मेरे जगह में एक एक दिया जलने लगेगा।
तभी उसकी शक्ति अपने आप नष्ट होने लगेगी। तभी हमारे लिए उर्मिला को वहां से ढूंढ निकालना संभव होगा। मगर अंकल ऐसा करेंगे कैसे? शिवराम के जगह पर हम जाए तो उन दियों को बुझाना संभव नहीं है क्या? यस, लेकिन वो तो नामुमकिन है बेटा। अगर उसकी नजर में आए तो मौत निश्चिंत है। विवेक, हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मैं अंदर जाकर दिए को बुझाऊंगा, तुम यहीं पर रुकना। ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है, कम से कम सबको बचाने की कोशिश तो करें। बेटा, वासु नहीं दिख रहा है। मैंने दूध बनाकर टेबल पर रख दिया है। अभी तो अगले हफ्ते में आएगा। पूजा, पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? पूजा, पूजा, पूजा रुको, सुनो तो।